कि विक्रमगंज को जिला बनाओ, विक्रमगंज कमिश्नरी के लिए उपयुक्त है। मोदी के नाम पे वोट पड़ेगा या काराकाट या विक्रमगंज के विकास के नाम पे? हम लोग जहाँ बैठे हैं यहाँ पास से हम लोग का स्टेट हाईवे गुजर रहा है आरा सासाराम। क्या इस रोड को 4 लेन किया जाना चाहिए या वैसे ही जो चल रहा है? इसलिए वो सब आज 3 घंटा 3.5 घंटा में हम पर राजधानी पहुँचते हैं। दस रहे ठीक है बाबा, अभी वहाँ का बात नहीं करेंगे, हम बात करेंगे यहाँ के। क्वेश्चन है कि पीरो में उतना जाम की समस्या नहीं रहता है, जहाँ पे वहाँ पे रेलवे ओवर ब्रिज बन चुका है, पर विक्रमगंज में हमेशा रहता है, रोज रहता है। यहाँ पे रेलवे का नहीं है। 5 सालों में क्या क्या पूरा करना चाहिए या किया जा सकता है जो विक्रमगंज के लिए विकास के लिए गति में और तेजी आ जाए? क्या शुगर मिल का बात कहा, आज वो अस्तित्व खत्म हो गया। यहाँ कृषि महाविद्यालय खोलने की जरूरत है, यहाँ मेडिकल कॉलेज। नमस्कार, आप देख रहे हैं BR TV और हम अभी मौजूद हैं विक्रमगंज में काराकाट विधानसभा क्षेत्र के, जहां पे हमारे सामने उपस्थित हैं बलराम मिश्रा जी, भाजपा प्रदेश कार्यकारिणी समिति के सदस्य हैं। और आज हम लोग यहाँ पे धामा पुल के पास में जयराम बंधन होटल में हैं, जहाँ पे NDA का प्रमुख बैठक होने वाला है। और NDA के लेकर क्या तैयारी चल रही है काराकाट विधानसभा क्षेत्र के लिए या बिहार के लिए, कौन यहाँ से होंगे संभावित उम्मीदवार, इसको लेकर हम विस्तृत चर्चा करेंगे और आप सबको दिखाएंगे। हमारे BR TV चैनल में आपका स्वागत है। आपको भी अभिनंदन है और शुभकामना है, आपके दर्शकों को भी अभिनंदन है, नमस्कार है। कौन यहाँ संभावित उम्मीदवार होने वाले हैं इस बार का? भाजपा ही एक राष्ट्रीय पार्टी है, चुनाव हो नहीं चुनाव हो, संगठन बैठा नहीं रहता है, रात दिन अपने उद्देश्य के लिए एक काम करता रहता है। जैसे कि अभी देखा गया है, जब उपेंद्र कुशवाहा जी जब से NDA में जुड़े हुए हैं या जब थे 14 में भी थे, तो काराकाट सीट हमेशा उनके पक्ष में जाता रहा है। अभी भी NDA गठबंधन में वो हैं, तो क्या इस बार काराकाट विधानसभा सीट उनके तरफ जा रहा है या भाजपा अपने तरफ रखेगी? आपका सवाल ही पहला गलत है। कभी भी उपेंद्र जी के खाते में बिहार विधानसभा कभी नहीं रहा है। सीट का बंटवारा हम लोग NDA के बैठक में हमारे जो बड़े राष्ट्रीय नेता हैं बैठकर उसको निर्वाह करेंगे, निपटा देंगे। जैसा कि संभावित उम्मीदवार में देखा जा रहा है कि बहुत जनता के बीच में चर्चा है कि इस बार बलराम बाबा को सीट दिया जाए। अगर ये आते हैं तो बेहतर होगा क्षेत्र के लिए, बहुत बड़े कदावर नेता हैं क्षेत्र के। और जैसे कि जो पुराने यहाँ से जो जीते हुए विधायक रह चुके हैं राजेश्वर राज जी, पिछले बार भी उनको टिकट मिला था, वो भी लगे हुए हैं और भी बहुत लोग हैं, तो इस पर क्या कहेंगे आप? पार्टी के संगठन में कोई काम करता है तो सब कार्यकर्ताओं का अधिकार बनता है, उसमें मैं भी हूँ। तो जनता यहाँ का महान है, हम तो अपना कार्य कर रहे हैं, हम अपना मूल्यांकन कैसे करेंगे? जब 16 वर्ष की उम्र था या इससे कम का भी, तो हम लोगों के पास विजन था, हमारा विजन था शाहाबाद का विकास। हम लोग 73-74 के दशक में हम लोग का ही मांग था कि वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय का निर्माण हो। हम लोग दीवार पर लिखते थे कि छोटी लाइन को बड़ी लाइन बनाओ। हम लोग दीवार पर लिखते थे कि सोन नहर के आधुनिकीकरण करो। आप वीरों का यह जगह है। जब देश गुलाम था उस समय यहाँ के होनहार नौजवानों ने, वीरों ने ब्रिटिश सरकार को हिला दिया था। जब विद्रोह हुआ उसी का प्रतिफल हुआ, शाहाबाद में सोन नहरू का जाल बिछा। आपको ये भी जानकर खुशी होगी आम जनता को कि जब देश गुलाम था तो डालमिया नगर एशिया का सबसे बड़ा इंडस्ट्री और देश के आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण योगदान था। विक्रमगंज का विकास हम लोगों ने बराबर, अनुमंडल बनाओ, ग्रिड बनाओ, छोटी लाइन को बड़ी लाइन बनाओ, आरा सासाराम को दोहरीकरण करो, आपका डिहरी और डुमराव रोड का दोहरीकरण करो, पानी टंकी बनाओ, विक्रमगंज को सौंदर्यीकरण करो। ये सारी डिमांड हम लोगों ने संघर्ष के बल पर, कोई चाहे किसी की भी सरकार हो, हम लोग करवाने का काम किया है, जो जनता जानती है। चलिए बढ़िया है कि विक्रमगंज जो पानी टंकी की बात करें या अनुमंडल की, आगे तो काम बढ़ा है, पर विक्रमगंज का कुछ काम ऐसा है जो आगे नहीं बढ़ा, या ये भी है कि जो था वो भी आज हट गया विक्रमगंज की पृष्ठभूमि से। जैसा कि यहाँ की राइस मिलें भी बंद है। ऐसा है कि एक यहाँ पे पहले चीनी मिल हुआ करता था, वो भी बंद पड़ी है। और जो आपने बात किया डालमिया नगर का, जो फैक्ट्री का हब हुआ करता था, आज वो नामो निशान मिट चुका है। और अभी जो हमारी NDA सरकार
11 साल से है यहाँ पे। इसके ऊपर या डालमिया नगर के ऊपर लेकर क्या सोच रखी है या क्या करेगी, इस पे क्या कहेंगे? डालमिया नगर के संदर्भ में मैं 99 से 2001 तक डालमिया के रिहैबिलिटेशन के लिए आंदोलन किया। हमारे नेतृत्व में, हमारे कन्वेनरशिप में आंदोलन हुआ था। तो रेलवे कारखाना खोलने का प्रस्ताव आया, बजट में उसका प्रावधान किया गया। आज भारत अग्रणी भूमिका के ओर आगे बढ़ रहा है। ठीक है, भारत आगे बढ़ रहा है, पर हम लोग का विक्रमगंज कितना आगे बढ़ रहा है? या विक्रमगंज पूरा छोटा जो देखा जाए तो भोजपुर मुख्यालय आरा और रोहतास मुख्यालय सासाराम, ये दोनों का एक हृदय स्थल विक्रमगंज को कहा जाए तो कोई कम नहीं है। दोनों जगह से दूरी सेम है इसका। और विक्रमगंज जो डिहरी को, बक्सर को, सासाराम को, आरा को जोड़ता है, विक्रमगंज को कितना भी डेवलप करने की ज़रूरत है। अभी तो हमने भी मांग किया है आज के कई वर्षों पहले कि विक्रमगंज को जिला बनाओ। विक्रमगंज कमिश्नरी के लिए उपयुक्त है शाहाबाद का, जिसकी दूरी यहाँ से 60 किलोमीटर आपका आरा पड़ेगा, यहाँ से 45 किलोमीटर डिहरी पड़ेगा, यहाँ से 40 किलोमीटर सासाराम पड़ेगा और भभुआ यहाँ से 60-70 किलोमीटर भभुआ पड़ेगा। ये यहाँ के लोगों को यह डिमांड है। आपके चैनल के माध्यम से बिहार सरकार को हम आग्रह करना चाहते हैं कि यहाँ जिला के साथ साथ प्रमंडल का भी दर्जा विक्रमगंज को दिया जाए, क्योंकि ये केंद्र स्थल बन केंद्र स्थल है जिसका प्रशासनिक दृष्टिकोण से, भौगोलिक दृष्टिकोण से यह न्याय संगत होगा। यहाँ पे प्रेजेंट में विधायक हैं, उनका अभी मैनिफेस्टो बार बार देखने को मिल रहा है। पिछला प्रस्तावित कि 2021 में, 22 में, 23 में रेलवे का फाटक निर्माण करने के लिए, ओवरब्रिज के लिए बार बार आवाज़ उठाया है। और वो काम मेरा प्रस्तावित है, आगे चल रहा है, तो उस पर क्या कहेंगे? मतलब उनका काम मतलब आगे दिख रहा है या बस ऐसे ही केवल मतलब? देखिए, यह तो ओवरब्रिज बनाने का भारत सरकार ने निर्णय ले चुका है, उनके प्रस्ताव से लेना देना नहीं है। झूठिए पुलाव पकाकर अपने खाएं वो अलग की बात है। यह तो योजना स्वीकृत है, अपने कई पेपर में 6 महीना पहले ही आया है। कोई अपने से कुछ अपनी बड़ाई करे तो उस पर मुझे कुछ नहीं कहना है। अभी बना हुआ उनके फंड का कई ऐसी योजना है जो बनते ही बिगड़ गया। यह विक्रमगंज विधानसभा का किसी भी क्षेत्र में, कहीं भी विधानसभा में कोई मुद्दा को इन्होंने रखने का काम नहीं किया है। इस बार अगर एनडीए जब उतरेगी मैदान में काराकाट के लिए, तो मैनिफेस्टो क्या रहेगा? काराकाट को किस दिशा में, मोदी के नाम पे वोट पड़ेगा या काराकाट या विक्रमगंज के विकास के नाम पे वोट पड़ेगा? कोई ऐसा आदमी आप में है कोई चीज़ कि वंचित है उनके योजना से, तो हमको बता दीजिए। कितना हम गिनाए, कितना गिना सकते हैं आप? आयुष्मान कार्ड धर लीजिए, इंदिरा आवास धर दीजिए, 12 करोड़ शौचालय बनवाने के काम किया है। पहले हम लोग के यहीं 2 किलोमीटर आगे आए थे मोदी जी, जिसमें लोगों का उम्मीद था कि विक्रमगंज के लिए कुछ देंगे, काराकाट के लिए कुछ देंगे, पर ऐसा माहौल बन गया है कि मोदी जी आए तो विक्रमगंज का नाम तक भी नहीं लिए। शाहाबाद और मगध का विकास के लिए उन्होंने बहुत सारे योजनाओं को शिलान्यास और उद्घाटन किया था। ये जो रोड बन रहा है, आरा से निकल रहा हाईवे, ये कहाँ, कौन दिया है? इससे हम लाभान्वित नहीं होंगे। हमारे काराकाट विधानसभा से वो गुजर रहा है, ये विकास नहीं है। आरा टू रांची, उसको उन्हीं के आगमन के पश्चात रुकने का काम किया है। तो अभी जो हम लोग जहाँ बैठे हैं, यहाँ पास से हम लोग का स्टेट हाईवे गुजर रहा है आरा सासाराम। क्या इस रोड को 4 लेन किया जाना चाहिए या वैसे ही जो चल रहा है? देखिए, इस रोड के लिए उस समय का खंडकाल में पहले सिंगल रोड था। हम ही लोगों के आंदोलन के चलते ये रोड डबल हुआ। आज बिहार के राजधानी में, चाहे वह नेपाल के बॉर्डर हो, चाहे वह भागलपुर कटिहार का बॉर्डर हो, चाहे आपका नौहट्टा का हो, चाहे भभुआ का बॉर्डर हो, बनारस का, वो सब आज 3 घंटा 3.5 घंटा में हम राजधानी पहुंचते हैं। ठीक है बाबा, अभी वहाँ का बात नहीं करेंगे, हम बात करेंगे यहाँ के कि आप पीरो और विक्रमगंज की तुलना किया जाए तो देखा जाए कि वहाँ पे भी सांसद भाजपा के ही रहे हैं
और यहाँ भी एनडीए के ही थे जिस समय, तो वहाँ पीरो देखा गया तो वहाँ पे जो आरा रांची एक्सप्रेस की बात की है तो पहले ही वहाँ पे ठहराव मिल गया था, जो कि यहाँ पे मोदी जी के आने के बाद मिला, जो कि उस समय यहाँ पे ही एनडीए के ही सांसद थे। हाँ, यह क्वेश्चन उपयुक्त नहीं है। किसी को पहले मिला, किसी को बाद में, हमने ही ना दिया। अच्छा, और एक और क्वेश्चन है कि पीरो में उतना जाम की समस्या नहीं रहता है, जहाँ पे वहाँ पे रेलवे ओवर ब्रिज बन चुका है, पर बिक्रमगंज में हमेशा रहता है, रोज रहता है, यहाँ पे रेलवे का नहीं मिला, देखिए, लेट क्यों हुआ? वो हाई नेशनल जगदीशपुर से लेकर आपका मुख्य मार्ग, आपका जो बेटा बेटा नासरीगंज मिल रहा है, और यहाँ भी गडकरी जी ने इसकी घोषणा और स्वीकृति भी दे दिया है। निकट भविष्य में तुरंत यहाँ भी काम लगने वाला है। बिल्कुल। बिक्रमगंज को लेकर आप क्या देखते हैं कि अभी क्या क्या यहाँ पे कमी है, अगले 5 सालों में क्या क्या पूरा करना चाहिए या किया जा सकता है जो बिक्रमगंज के लिए विकास के लिए गति में और तेजी आ जाए? मोहनी शुगर मिल का बात कहा, आज वो अस्तित्व खत्म हो गया है। हमने आपके पहले भी चैनल, दूसरे एक चैनल को इंटरव्यू में बताया था कि यह 62-63 के दशक में वो बंद हो गया था, और 65-66 अकाल पड़ने के बाद देश में 6 मॉडर्न राइस मिल का निर्माण हुआ था, जिसमें विक्रमगंज मॉडर्न राइस निर्माण हुआ था। आज भी वो बंद पड़ा हुआ है, हम लोगों के संज्ञान में है। वही नहीं, 80 के दशक में यहाँ के पूर्व सांसद आदरणीय तपेश्वर बाबू ने यह जरूर चिंता किया था यहाँ छोटा छोटा उसी कैंपस में इंडस्ट्री हो, ताकि यहाँ के बेरोजगारों को रोजगार का समाधान निकाला जा सके। बाकी वह अल्प आयु में चले जाने के कारण आज इंडस्ट्री ज्यों का त्यों पड़ा हुआ है। ये सारी प्राथमिकता में है। यहाँ कृषि महाविद्यालय खोलने की ज़रूरत है। यहाँ मेडिकल कॉलेज जो आया है अभी रोहतास जिला में, बिहार सरकार ने देने का काम किया है, उसको भी हम लोग गंभीरता से उठाएंगे कि यह काराकाट कंस्टिट्यूंसी में मेडिकल कॉलेज बने। सरकार से यह डिमांड हमारी प्राथमिकता के आधार पर रहेगी। यहाँ काराकाट में देखा जाए तो कुशवाहा वोटर अधिक हैं, तो क्या लगता है कि इस बार जो टिकट मिलेगा कुशवाहा बहुल जाति की तरफ जाएगा या किसी को भी मिल सकता है? देखिए, हम जाति पर नहीं जाएंगे, हम जमात पर हम लोग चलते हैं, और एनडीए बराबर विश्व बंधुत्व का नारा लेकर चलता है। पिछले बार तो महाबली सिंह जी कुशवाहा से आते हैं तो उनको ही टिकट मिला था। वो तो पार्लियामेंट मिला था, किसी कुशवाहा को तो मिलना ही नहीं था। जब पार्टी ने सब जाति के लोग हैं तो हर बिरादरी को तो भागीदारी के हिसाब हिस्सेदारी तो मिलता ही है। बाकी हमारी पार्टी मेरिट के आधार पर टिकट का बंटवारा करती है कि जनता में अधिक किसका पैठ है, जनता के सेवा कौन कर सकता है, किसके पास विजन है कि जन कल्याणी योजनाओं को अपने यहाँ बिहार के विकास में उसकी भूमिका हो सके। बहुत बहुत धन्यवाद। आप देख रहे थे BR TV। कैमरामैन मनु मतलबी के साथ मीडिया रिपोर्टर विकास विद्यार्थी, बिक्रमगंज।